इंडिया में लगभग 65% लोग डॉक्टर की सलाह बिना दवाइयाँ लेते हैं। हम प्रिस्क्रिप्शन मुजब मेडिसिन खरीदते हैं, लेकिन कभी कभी योग्य मात्रा और एक्सपायरी डेट को अवॉइड करते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के या ज़्यादा या बिन ज़रूरी दवाई खाने से लीवर और किडनी पे असर पड़ता है। पेट खराब, उल्टी, दस्त हो सकता है। रक्तचाप में गिरावट, हार्ट में गड़बड़ी, ज़्यादा पसीना, बेचैनी हो सकती है। एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन, धुंधला दिखाई देना, यहाँ तक कि कुछ मामलों में जान का खतरा भी हो सकता है। दवाई लेने की सही रीत क्या है? नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बाबतों का ध्यान दें। पहला, दवाई की एक्सपायरी डेट और इन यूज़ एक्सपायरी डेट दोनों अलग अलग होते हैं। आओ समझते हैं। मेडिसिन के ऊपर प्रिंट एक्सपायरी डेट जब तक मेडिसिन पैकेट में है तब तक के लिए वैलिड होती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के रिसर्च के अनुसार सिरप और ड्रॉप की बोतल एक बार खोलने के बाद उसकी असरकारकता कम होने लगती है और इसे इन यूज़ एक्सपायरी कहते हैं। आई ड्रॉप, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के अनुसार एक बार आई ड्रॉप खोलने के बाद बैक्टीरिया के लिए वे और सेंसिटिव हो जाता है। इसलिए इन्फेक्शन को टालने के लिए उसे 1 महीने के अंदर उपयोग करें। उसके बाद उस ड्रॉप का उपयोग न करें। छोटे बच्चों की कफ सिरप और एंटीबायोटिक, शुगर से बने कफ सिरप में जम्स का डर रहता है, इसलिए बच्चों को पैरासीटामोल और कफ सिरप का उपयोग 1 महीने के अंदर करें और बच्चों की एंटीबायोटिक सिरप खुलने के बाद 5 से 7 दिन में उपयोग करें। 2. हाफ टैबलेट। देखो, ओनली स्कोर लाइन वाली टैबलेट ही तोड़ के खाई जा सकती है। कुछ टैबलेट की बनावट खास होती है, उसे तोड़कर खाने से उसकी असरकारकता कम हो जाती है या फिर नुकसान करती है, क्योंकि कुछ टैबलेट मुंह में रखते ही पिघलने लगती है और कुछ टैबलेट हमारे शरीर के अंदर जठर में जाने के बाद पिघलती है। इसलिए डॉक्टर ने बोला हो वही टैबलेट तोड़ के खाएं, बाकी तोड़ के खानी नहीं चाहिए। 3. बची हुई एंटीबायोटिक्स। पहले ये समझो, एंटीबायोटिक का डोज कभी भी अधूरा न छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से एंटीबायोटिक की हमारे शरीर में बीमारी के सामने लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और अधूरी खाई हुई एंटीबायोटिक अगर आप कभी फिर से खाएंगे तो वो एंटीबायोटिक पर्टिकुलर कोई डिसीज़ में काम नहीं करेगी। और बची हुई एंटीबायोटिक अगर आप डॉक्टर की सलाह बिना खाते हैं तो वो मेडिसिन्स उस बीमारी में कितना कारगर होगी वो आपको पता नहीं है। इसीलिए बची हुई एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। 4. खाली पेट या भोजन के बाद। दोस्तों, कुछ दवाइयाँ खाली पेट अच्छा असर करती है और कुछ दवाइयाँ खाने के बाद अच्छा असर करती है, जैसे कि थायराइड, एसिडिटी और कुछ एंटीबायोटिक्स खाली पेट बेहतरीन काम करती है, तो वह डॉक्टर की सलाह अनुसार खाली पेट खानी चाहिए। जबकि पेन किलर मेडिसिन्स खाना खाने के बाद ज़्यादा कारगर है, तो उसे भोजन के बाद लेना चाहिए। 5. चाय या कॉफ़ी के साथ। कैफीन पदार्थ थायराइड जैसी दवाओं की असरकारकता और आयरन सप्लीमेंट्री घटा सकता है। अस्थमा और डिप्रेशन की कुछ दवाइयाँ चाय या कॉफ़ी के साथ लेने से नींद की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए ऐसी दवाइयाँ चाय के साथ न लें। 6. मल्टीविटामिन का ओवरडोज। दोस्तों,
आपके शरीर में जिस विटामिन की कमी है उसका रिपोर्ट कराने के बाद वही विटामिन की गोली लेनी चाहिए। अन्यथा विटामिन डी का ज़्यादा सेवन करने से शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ सकता है और यह हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। आयरन का ओवरडोज डायरिया, वॉमिटिंग, लीवर और लंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मल्टीविटामिन की दवाइयाँ भी ज़रूर हो तो ही लें। एडल्ट मेडिसिन्स बच्चों को हाफ देना। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो बड़ों की दवा बच्चों को आधी करके दे देते हैं। इस तरह दवा देना बहुत ही असुरक्षित है, क्योंकि बच्चों की दवाई डॉक्टर बच्चे की उम्र और वजन के हिसाब से तय करता है। इसलिए उन्हें बड़ों की दवा हाफ करके देना हानिकारक है। दोस्तों, मेडिसिन्स हमें बीमारी से लड़ने की ताकत देती है, मगर उसे अननेसेसरी खाने से बहुत ही नुकसान होता है। तो कृपया डॉक्टर की सलाह बिना दवाइयाँ न लें। थैंक यू।